ओके ओके, तो आज हम सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल. नाउ if you really think about it, it's not that difficult because all of these formulas might appear new, but these will be remembered much more easily than the transformation ones. Believe me when I say transformation formulae याद करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, because ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आप सबसे ज्यादा कम करते हो इन जनरल. आप सब मल्टीपल मल्टीपल के मेजोरिटी करोगे, बट ये सारे फॉर्मूले आते टेक्निकली सम एंड डिफरेंस से ही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक अबाउट साइन 2x, just think about sin 2x. Sin 2x can be written as sin x plus x, which can be written as sin x cos x plus cos x sin x. और ये दोनों sin x cos x ही है, तो ये बन जाता है 2 sin x cos x. ठीक है. सिमिलरली अगर cos 2x को देखें, ये मैंने टेढ़ा लिख दिया, हमको सीधा लिखने दो, इरिटेट्स मी. सॉरी बेटा. sin x plus x which gives sin a cos b. मैं फॉर्मूला बोलता रहूंगा जिससे आपको याद रहे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. प्लस cos a sin b. ओके, which gives you 2 sin x cos x. इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्या? दिस इज आर मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. कि sin 2x पे क्या होता है, वही अगर मैं इसे ये बना दूं, इसको देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली हमने sin 2x की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया. तो ये क्या बन गया, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2. सिंपल एज दैट. मतलब दोनों फॉर्मूले सेम है. वो नया फॉर्मूला नहीं है, नीचे वाला एक भी फॉर्मूला यहाँ पे नया नहीं है, वो सारे सेम फॉर्मूले है. बस हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया x/2, जहां जहां x है वहां वहां x/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट कॉस को देखते हैं. नाउ कॉस में क्या होता है, कॉस a प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी. तो कॉस ए cos b minus sin a sin b. This is equals to cos square x minus sin square x. और इसकी जितनी भी इंटरप्रिटेशन दे रखी है वो सारी कैसे आ रही है, अगर हम साइन को कन्वर्ट कर दे कॉस में, तो cos square x minus 1 minus cos square x, which gives cos square x minus 1 plus cos square x. इससे क्या आ गया, 2 cos square x -1. सिमिलरली इसको साइन में अगर कन्वर्ट कर दे हम, सो वी हैव 2 1 minus sin square x -1 which gives 2 minus 2 sin square x -1 which gives 1 minus 2 sin square x. तो ये सारे सेम ही फॉर्मूले से डिराइव हो रहे हैं आपस में सारे फॉर्मूले. ये भी यही है, ये भी यही है, cos 2x. इसके बाद सेम वे में अगर tan 2x आपको दिख भी रहा होगा, tan 2x को मुझे डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है, कि 2 tan x plus tan x डिवाइड बाय 1 minus tan x into tan x. ये तो फॉर्मूला था tan a plus b का. तो 1 2 tan x डिवाइड बाय 1 minus tan square x. नाउ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको साइन को tan में कन्वर्ट करके दे रहा है. तो sin 2x कैन आल्सो बी रिटन एज 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस. तो मैं इस फॉर्मूले को याद करने का अच्छा तरीका क्या है, कि टैन में तो तुम्हें पता है नीचे नेगेटिव आएगा ही. नेगेटिव क्यों आएगा, टैन a प्लस बी में नीचे नेगेटिव आता है, तो टैन में नेगेटिव आएगा. साइन वाले को पॉजिटिव कर दो, और अगर तुम्हें टैन और साइन याद है तो कॉस करना कितना मुश्किल है, डिवाइड कर दो. सिंपल है ना. तो बेसिकली इसमें 1 माइनस, मतलब ये याद रखो इन दोनों के डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, बिकॉज नेगेटिव का फॉर्मूला तो उस पर वर्क करेगा नहीं. और ये मतलब याद रखने का तरीका है वैसे. और नेगेटिव आता है जब टैन होता है, तो टैन में नेगेटिव और दोनों में डिनोमिनेटर पॉजिटिव. साइन में 2 tan x, इसमें 1 minus tan square x. ठीक है. दीज आर द फॉर्मूले. नाउ बिलीव मी व्हेन आई से जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने तुम्हें 3 दे दी थी, और देन हमने पता नहीं महीना लगाया था परेशान होने में ट्रिगो के क्वेश्चंस करने में 10th में. वैसे ये भी है कि मतलब फॉर्मूले बड़े सिंपल है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं पाता. यही है फॉर्मूला. 3x वाले अभी नहीं कर रहे हैं, 3x वाले अलग से करेंगे. एक यही तो है, इसमें x की जगह x/2 डाल दे, सेम बन गया फॉर्मूला. x की जगह x/3 डाल दे, सेम बन गया फॉर्मूला. मैं जैसे ये लिख दूं तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा. सोच के देखो इसके. अगर मैं ये लिखूं साइन, लेट्स से मुझे कैलकुलेट करना है साइन 15 डिग्री, तो साइन पाई बाय
बोल दो 15 कितना होता है पाई बाय 12। क्या 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 पढ़ रहे हो तुम? क्या पढ़ साइन पाई बाय 12? अगर मुझे साइन पाई बाय 12 निकालना है तो आई कैन राइट दिस एज 2 साइन पाई बाय 6 कॉस पाई बाय 6। सॉरी उल्टा नहीं लिख दिया मैंने? कैसी बातें कर रहे हो, डबल एंगल को हाफ में करना है ना। तो मैं बोल रहा हूं अगर मुझे साइन पाई बाय 3 निकालना है तो उसका हाफ हाफ हो जाएगा यहाँ पे। ये डबल है, इसका हाफ यहाँ पे आ रहे हैं दोनों जगह एंगल्स, है ना। तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू, कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू। तो देखो इससे साइन पाई बाय 3 आ गया विच इज √3/2। तो मतलब दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स, किसी भी एंगल पे अगर आप उसको ऐसे स्प्लिट करके लिखना चाहो। नाउ क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये देखते हैं, पहले ये लिख लो। ठीक है, फॉर्मूले आपको नहीं लिखने, इसका आपको प्रिंट आउट मिलेगा, मैं सिर्फ ये लिखने कह रहा हूँ प्रूफ्स। प्रिंट आउट भी दे देता हूँ। It's been a really long time हमने आइडेंटिटीज के जब क्वेश्चंस करे थे इन द स्टार्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम 10th की डिस्कस कर रहे थे। सो लेट मी जस्ट क्विकली रिमाइंड यू हाउ डू यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाउ डू यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला विच इज प्रीटी ऑब्वियस कि मुझे आता है, मैं नहीं सोच रहा, मुझे आता है, मैंने कर रखा है क्लास में, मुझे रटा हुआ है, मुझे आता है। तो हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंसेस तुम्हें आता है जो मतलब एक्सपेरिमेंटिंग नहीं चलेगी पेपर में, नो एक्सपेरिमेंट्स कि मुझे आता है ये करके देखता हूँ, नो 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 नीड। आता है वैसे करो। सेकंड, मुझे नहीं आता तो सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिटीज लगा दो। जो लग रही है, जो आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, आइडेंटिटी लगाने के बाद जो भी बच जाए उसके बाद क्या करते हैं, हम उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, एंड देन फिर तो सिंप्लीफाई और प्रोबेबली हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी वाला स्टेप है, इसी स्टेप में आप, हम पहले सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक लगाते थे, अब हम सब मल्टीपल भी लगा सकते हैं, सब मल्टीपल या मल्टीपल। तो हम इसी स्टेप में मल्टीपल या सब मल्टीपल भी लगा देंगे। हमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि मेरा आंसर क्या है। हाँ, मतलब tan 2x हमारे क्वेश्चन में है, लेकिन आंसर में tan x है, मतलब मुझे एनीवे एक्सपैंड कर देना चाहिए। सो sin 2x क्या होता है, हमेशा जब भी मैं बोल रहा हूँ, अगेन क्लास में मत बोलो, नर्सरी क्लास में नहीं कि तुम ब्ला ब्ला करके बोलने लगो, बट मन में बोलो, साथ साथ हमेशा फॉर्मूला बोलोगे, जितना ज्यादा बार बोलोगे उतनी ज्यादा टाइम याद रहेगा। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न समथिंग इज जस्ट स्पीक इट आउट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट टाइम दोस्त से मिलो, हाय लो क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला बता। यू माइट थिंक आई एम स्टूपिड, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू लर्न। हाँ, मुझे 4 लोग नर्ड बुलाते हैं, हमारे दोस्तों को बुलाते हैं, मार्क्स कितना है वो सारे फेल, हम तुम्हारे टॉप, हम टॉप कर रहे हैं, बुला लो नर्ड। अब कौन नर्ड है? नो प्रॉब्लम। तो करो यार, मतलब बोरिंग चीजें करो, अब वियर्ड चीजें करो, बट याद रखने चाहिए बस। जो सामने से दोस्त मिले कि कल आ रहा है बर्थडे पार्टी में, 7 फॉर्मूले पूछो, या 6 सही बताएगा तो आऊंगा, वरना नहीं आ रहा। गिफ्ट चाहिए नहीं, पार्टी चाहिए नहीं, सिंपल, मतलब मत ही बेस्ट। बट द थिंग इज दिस इज हाउ यू लर्न, दिस इज हाउ यू लर्न, एंड म्यूचुअल ग्रोथ इज, दिस इज हाउ यू प्रमोट म्यूचुअल ग्रोथ। मतलब आजकल के बच्चों को लगता है सब साथ में फेल होना कूल है। हाँ, सब साथ में अनएम्प्लॉयड रहोगे इफ यू वांट दैट। तो मतलब रहना एक दूसरे के घर में, रहना आराम से, अपने पेरेंट्स रहने देंगे तुम्हें। तो साइन 2x इज 2 साइन x cos x divided by 1 plus, now the problem here is you might ask me the question, सर यहाँ पे कौन सा वाला cos का फॉर्मूला लगा है ना। तो मेरा उसका जवाब है कोई भी लगा दो, कोई भी लगा दो। देखो तुम्हें इवेंचुअली प्रैक्टिस होगी कौन सा लगाने से बेनिफिट होगा। मैं कहता हूँ यहाँ कोई भी लगा दो, सबसे बेसिक वाला लगाते हैं विच इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब ये करते ही मुझे नेक्स्ट स्टेप पे क्या दिख रहा है, सर एक और आइडेंटिटी लगती नहीं दिख रही है आपको, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, बोलो, cos स्क्वायर एक्स। तो वी हैव cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स विच गिव्स अस 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स। एक cos से एक cos कट गया, 2 से 2 कट गया, वी गेट sin बाय cos tan x। समझ आया सबको? सर ये बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली इस लेवल का एक क्वेश्चन करते हैं। सो लेट मी गिव यू दिस, cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। देखोगे बस, अभी सॉल्व नहीं करना है, बस देखोगे, सिखा रहा हूं मैं आपको करना। वंस यू लर्न हाउ टू डू दिस,
योर ओनली इंटेंशन इज, बिलीव मी व्हेन आई से, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में किसी ने और कुछ करा नहीं करा, घर जाके डेली रिपीट करो जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, कोई टेस्ट हो कुछ भी हो, दिस इज ऑल यू नीड टू डू. एवरीथिंग वी डू इन क्लास is more than enough to cover everything that is in your syllabus. Can we solve 100% of the questions that comes to our plate? No, but that is the best you can do anyway, अगर तुम उससे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते. इस क्वेश्चन को देखते हैं. नाउ अगेन मेरा पहला इंटेंशन, सर मुझे ना x/2 दिख रहा है, आंसर में मुझे क्या दिख रहा है, x/2. अगर मेरे आंसर में x/2 है तो मुझे हाफ एंगल लगा देना चाहिए, है ना. मुझे कॉस को क्या कर देना चाहिए, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देना चाहिए. तो कॉस को हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं. सो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तुम बस कॉस 2x का फॉर्मूला याद रखो. कॉस 2x क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. सो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इस एंगल का आधा x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2. ये समझ आया सबको. नाउ यू रियलाइज कि तुम्हें वो आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं थी. अगर तुम्हें तुम्हें cos 2x याद है तो तुम्हें cos x के लिए अलग से आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है. वो सेम बात है. बेसिकली हमें पता है cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. फॉर्मूला है. तो cos x क्या होगा, यहाँ पे जहां जहां 2x है वहां मैं x कर दूं तो क्या हो जाएगा, है ना. यही तो हो रहा था यहाँ पे, इस डबल का आधा आधा एंगल है. तो ये इस फॉर्मूले का नाम मल्टीपल, इसका नाम सब मल्टीपल, दोनों सेम फॉर्मूले, बस एंगल रिप्लेस हुए. ये आ गया डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस साइन x/2. क्या होता है साइन x/2, होता है बोलो 2 साइन ए कॉस, है ना. मैं कह रहा हूं साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कॉस x. तो साइन x क्या होगा, नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, साइन 2x का फॉर्मूला पता है हमें, 2 साइन x कॉस x. तो साइन x क्या होगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2, आधा हो जाएगा. सिमिलरली 2 साइन x/2 क्या, साइन x/2 क्या होगा, 2 साइन x/4 कॉस x/4. साइन x/, मतलब आधा आधा ही तो करते जा रहे हैं हम. कोई भी एंगल निकालना है उसके नेक्स्ट के लिए आधा करता हूँ. हम आधा एक्चुअली कर रहे हैं ना, ताकि एलएचएस में जो 2m को कर दिया है. क्या, नहीं मैं कह रहा हूँ मुझे आंसर किस में लाना है, x/2 में. मेरे पास किस में था, x में था, तो मैंने उसका उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, x/2 में ले आया मैं, आइडेंटिटी लगा दी. अभी तक कुछ आया नहीं है मेरा, लेकिन मेरी कोशिश क्या है कि मैं ये वाला मतलब x/2 में लाऊं. तो मेरा x/2 में तो था नहीं एंगल्स. मैं कह रहा हूं कि मैं 2x के एंगल्स में खेल रहा हूं, मुझे x पे आना है. तो तभी हमने उसका हाफ कर दिया कि वो 2 कर जाए. हाँ कि वो ठीक है. अच्छा नाउ अब ध्यान से सुनेंगे. नाउ दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल क्वेश्चन, सो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसको. तो वी हैव cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2. इसके बाद जो मैं स्टेप करने वाला हूँ वो तुम जनरली फर्स्ट टाइम नहीं सोच पाते. 1 को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2. 1 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ना. 1 क्या होता है, कोई भी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x. तो अगर एंगल सेम है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 तो भी वर्क करेगा. सर ये क्यों कर रहे हो आप, मैं एक आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूँ. नीचे ध्यान से देखो, नीचे कोई आइडेंटिटी बनी, तो बेसिकली नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया. तो डिनोमिनेटर में वी हैव साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर. न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास, cos x/2 माइनस साइन x/2. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. वो लगा देते हैं साइन x/2. नाउ यू कैन नोटिस कि एक ये दोनों कट गए, है ना. एक होल स्क्वायर है नीचे, नीचे एक बार प्रोडक्ट है, ये दोनों कट गए. तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, cos x/2 माइनस साइन x/2 होल डिवाइडेड बाय साइन x, मतलब पहले cos लिख देते हैं, सेम सेम रहे. cos x/2 प्लस साइन x/2. नाउ आंसर मी द क्वेश्चन. अगर ऊपर नीचे cos और sin हो सिर्फ और मुझे tan बनाना हो तो मैं क्या करता हूँ, cos से डिवाइड करते. याद है जब हम 10th में भी ये करते थे कि जब मेरे पास ऊपर भी sin cos है नीचे भी sin cos है और मुझे कन्वर्ट करना है उसे tan में. अब tan में कन्वर्ट करना है तो मैं ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दूंगा, cos से. cot में करना होता तो ऊपर नीचे sin से डिवाइड कर देता. तो मेरा आंसर किस में है, tan में है. मैं tan बनाना चाहता हूँ इन सबको तो tan बना देते हैं. तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, लिखूं मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा स्टेप लिख देता हूँ. सो बेसिकली मैं ऊपर नीचे से डिवाइड कर रहा हूँ, cos x/2 माइनस साइन x/2 होल डिवाइडेड बाय cos x/2.
and then cos x by 2 plus sin x by 2 whole divided by again cos x by 2. अब अलग अलग करेंगे तो cos x by 2 प्लस cos x by 2 बाई cos x by 2 क्या है 1 माइनस sin x by 2 बाई cos x by 2 क्या है tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x by 2. सर दूर दूर से ना ये हमें आंसर की तरह नहीं दिख रहा. सही बात. हाँ, कुछ बच्चों को दिख रहा है, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा. अब देखो एक और अजीब चीज करेंगे. मैंने तो क्यों कहा तुम्हें खुद नहीं ट्राई करना. देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan pi by 4, क्योंकि हमें आंसर क्या लाना है. देखो इंटेंशन देखो, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब चीजें. इसमें क्या दिख रहा है मुझे tan pi by 4 और मुझे दिख रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस. तो इस 1 को नहीं छेड़ूंगा मैं. इस 1 की वैल्यू क्यों नहीं डाली, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में तो है ही नहीं वो. 1 प्लस यहाँ पे tan x by 2 बेस से साथ 1 मल्टीप्लाई है ना, कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई हो सकता है. उस 1 को मैं लिख लेता हूँ tan pi by 4 into tan x by 2 and this becomes the formula of tan pi by 4 minus x by 2. सर हमने तो न्यूमरेटर में डाली थी ना वो क्या आइडेंटिटी. नहीं मैंने वन को यहाँ डाला, आइडेंटिटी नहीं डाली मैंने, 1 की वैल्यू डाली मैंने सर. tan 1 क्या होता है tan pi by 4 है ना. जहां जहां 1 नहीं था मुझे फॉर्मूला कौन सा बनाना था, मुझे फॉर्मूला ये बनाना था. फॉर्मूला देख कौन सा है वहां पे tan a माइनस बी दिख रहा है मुझे, तो मुझे बनाना है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a tan b. अब ऑब्वियसली यहाँ वाले 1 को मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि यहाँ तो चाहिए ही 1 मुझे. इस वाले 1 को मैंने tan a बना दिया और इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे भी tan a बना दिया. ठीक है, इंटेंशन याद रखो, समझ आएगा. दोनों क्वेश्चंस नोट करो एक बार, देन आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस टू सॉल्व. अगर आपको अभी की क्लास में खुद एक भी क्वेश्चन ना कर पाओ, लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चंस रिपीट कर पाते हो 100% एक्यूरेसी से, तुम टॉप करोगे. कोई फर्क नहीं पड़ता पहली बार तुम नहीं कर पाए. Getting marks has nothing to do with you solving it the first time. It has everything to do with you learning. You are coming here to learn. टेस्ट नहीं चल रहा. लिखो. सर बोलो. सर RHS से LHS प्रूव कर सकता हूँ. हाँ मैं समझ गया कि तू, हाँ टेक्निकली यस यू कैन. इट्स जस्ट दैट कि कभी कभी क्वेश्चन मैंने ये तरीके से इसलिए कराया है क्योंकि वो इस एंगल को दे देंगे तुम्हें विच इज cos x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x एंड देन दे विल आस्क यू कि इसको tan में रिप्रेजेंट करो. मतलब तो फिर तुम्हें ये पूरा करना पड़ेगा. दैट पार्ट वुड हैव बीन मच मोर इजियर बट स्टिल मतलब इतना इजी वो भी नहीं होता, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. बट यू कैन इम्प्रूव दैट. सर आपने जो किया है ना लास्ट स्टेप हम्म. से लेके फर्स्ट स्टेप तक उल्टा किया हुआ है मैंने पूरा. उल्टा करा हूं. हाँ इट्स नॉट रॉन्ग, हाँ. इट वर्क्स. तो सर एक बार RHS 1 प्लस साइन 2x होता है 2 साइन x cos x और cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 साइन x cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x. अच्छा इन दोनों को देखो सिर्फ. 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या हुआ cos स्क्वायर x. तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x. और नीचे भी हैव, इन दोनों को देखो, sin स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस एक और sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x. So we get 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 sin x cos x. अब ऊपर से 2 cos x कॉमन ले लेते हैं. वी आर लेफ्ट विद cos x प्लस sin x. नीचे से 2 sin x कॉमन ले लेते हैं. वी आर लेफ्ट विद sin x प्लस cos x. बोथ आर सेम, ये कट गए, 2 और 2 भी कट गए, cos बाय sin cot x. नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. मैं दिल से बता रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन देख के जो डरा मुंह तोड़ दूंगा. करना शुरू करना फिर डरना. क्वेश्चन देख के मत डरना, क्वेश्चन की लेंथ से नहीं डरते कभी. अंडर रूट 2 प्लस एक और बार रूट 2
प्लस एक और बार रूट, क्या बात, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8 थीटा। सर ये सर ने कराया था लेकिन याद नहीं कैसे कराया। कोई नहीं करना, इक्वल टू प्रूफ करना है हमें, ये है 2 cos x, करो। सर ये लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ कोई नहीं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये देखना बहुत जरूरी है। इतनी देर से क्या हो रहा था, हम डबल एंगल से सिंगल एंगल पे आ रहे थे, या हम बड़े एंगल से छोटे एंगल पे आ रहे थे। यहाँ पे ध्यान से देखो, हम बेसिकली 8 से किस पे आना चाहते हैं, x पे आना चाहते हैं। मतलब मैं हाफ एंगल पे आना चाहता हूँ उसके थ्रू, ठीक है। मतलब मैं cos 8x से फॉर्मूला लगा के मैं cos 2x 4x पे आ जाऊंगा, फिर cos 4x पे फॉर्मूला लगा के मैं cos 2x पे आ जाऊंगा, फिर फॉर्मूला लगा के मैं cos x पे आ जाऊंगा। तो बेसिकली दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बट यहाँ पे हमें ये ध्यान से देखो, तो वी हैव 2 cos 2x क्या होता है, 1 cos square x, 2 cos square x माइनस 1, है ना। ये फॉर्मूला ही क्यों बोल रहा हूँ सर, आप इसमें यही क्यों यूज कर रहे हो, बिकॉज यही फॉर्मूला है अकेला जिसमें जो cos को cos ही रखता है। तो हमें क्या चाहते हैं, cos मेरा क्या रहे, cos ही रहे, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। आप क्या, लेकिन ये फॉर्मूला की कौन सी इटरेशन, हम cos 2x से सिंगल एंगल पे आना चाहते हैं, ठीक है। तो या तो तुम सीधा वैल्यू डाल तब कर लो, मतलब हो जाएगा सीधा, ये फॉर्मूला यूज करो हो जाएगा। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। अब इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं कर सकता मैं, ध्यान से देखो। 1 को उधर फेंक दो तो क्या होगा, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x। तो बेसिकली cos 8x प्लस 1 क्या आया, 2 cos स्क्वायर 4x। मैं 1 उधर भेज दिया बस। तो cos 8x प्लस 1 क्या आया, 2 cos स्क्वायर 4x। cos 4x प्लस 1 क्या आया, 2 cos स्क्वायर 2x। तो ये डाल दो ना सीधा, इससे और जल्दी हो जाएगा। वहाँ पर जो पहला वाला बताया था वो सुबह नहीं तू ये डाल दे बस, इसमें वैल्यू क्या डालेगा, तो इसमें वैल्यू डाल देगा ये, एक ही बात है, प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे। हाँ पर वो cos स्क्वायर 4x भी तो हो जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, रूट भी तो है बाहर भाई, रूट भी तो है, रूट 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 क्यों है। हाँ सर ये जैसे वो सॉल्व किया मैंने तो वो cos स्क्वायर 4x आ गया, तो सर अब वो उसका रूट कैसे आएगा। 4 का रूट cos स्क्वायर x का रूट हो गया। सर मेरा तो 2 cos 2x आएगा। हाँ 2 cos 2x, 2 cos 2x, मतलब फाइनल तेरा इस वाले में 4x आएगा, नेक्स्ट वाले में 2x आएगा, मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे कम होता इसका जाएगा। रूट सॉल्व करने पर 2x आएगा 4x। क्या है बोला, दोबारा बोल। अंडर रूट 4 cos स्क्वायर 4x 4 cos स्क्वायर 4x 4x, तो वी हैव 2 cos स्क्वायर 4x, सो 2 cos 4x, 2 cos 4x, एंगल चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नंबर। सर मेरा क्वेश्चन इधर आ, सर इसके मानो कि अभी गलत जगह फॉर्मूला, अब इसके फॉर्मूला डालना तूने, ये प्लस 1 कहाँ गया, +1 अच्छा प्लस 1 माइनस 1 तभी तो कटेंगे। मैं तो जल्दी है माइनस करेंगे सर होने वाला है हम करता है। सर इसको क्या करूँ ये 1 + 2 cos स्क्वायर कैंसिल होगा प्लस सर यहाँ पे सर सही तो ना है फॉर्मूले गलत आ तो बहुत सारा और एक सही मतलब फॉर्मूले गलत नहीं, सब्स्टिट्यूशन गलत करता है। मैं कह रहा हूँ देखो एक बार, बिकॉज देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट, तुम बस लिख नहीं पा रहे हो नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट हैज अ लॉट टू डू अबाउट रिटेंशन। रैम समझते हो, रैम का मतलब, तुम्हारी रैम छोटी है एक्चुअली, हाँ
क्योंकि तुम पूरी लाइन लिखते हो पहले ऊपर की एंड देन रिटेन करना उसे कहाँ पे वैल्यू डालनी है इज द पार्ट। जैसे तुम में से किस किस को अगर मैं फंक्शन में फंक्शन डालने का हूं तो इशू आता है ना कि g ऑफ x में f ऑफ x डालो कि मतलब मान लो ये मेरा x है tan x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x और दिस इज f ऑफ x और g ऑफ x है मेरा x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2। ठीक है, तो अब इसमें f ऑफ g अगर डालना है मुझे तो मुझे उस फंक्शन में जहां जहां x है वो पूरी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और मान लो इसी की जगह मैं h भी दे दूं तुम्हें विच इज sin 3x तो तुम्हें मैं f ऑफ g ऑफ x h बोलूं तो फिर तो वही मैं तुम्हें कह रहा था दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रैम। और रैम बढ़ती कैसे है ज्यादा क्वेश्चंस करके दैट्स वन वे ऑफ सॉल्विंग मैथ्स ऑलवेज। जी ऑफ बोलते हैं जी एच बोलते हैं बहुत चीज होती है बट एनीवेज इसमें भी वही प्रॉब्लम है बिकॉज इसमें 3 फंक्शंस है फंक्शन के अंदर फंक्शन रूट के अंदर रूट और मतलब हम रिटेन करना भूल जाते हैं। एनीवेज तो अरे रिकॉर्डिंग पॉज ही नहीं करी मैंने खैर अच्छा सो ओहो यार ये क्या बदतमीजी है। सर मैं सही में डर लग रहा है कि प्लीज ये नहीं आएगा रिलैक्स। अच्छा तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि cos 2x प्लस 1 क्या होता है 2 cos स्क्वायर x तो cos 8x प्लस 1 क्या होगा बोलो बेसिकली ये हो जाएगा cos स्क्वायर। ओहो ये देखो मैं यहीं पे अगर वैल्यू डाल दूं cos 8x की तो ये क्या आया पहले लिख देता हूं मैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस कॉट 8x की जगह क्या लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गए तो वी हैव 2 इंटू 2 कितना आया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर सॉरी नहीं cos स्क्वायर 4x cos स्क्वायर 4x है ना यही आया। अच्छा अब 4 का रूट क्या हो जाता है 2 तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस बाहर आ गया 2 है ना एंड देन बच गया यहाँ cos स्क्वायर था तो बाहर क्या आ गया cos एंगल है वो एंगल का रूट नहीं होता एंगल का रूट नहीं होता ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूं लेकिन लेने की जरूरत नहीं है बट मैं दिखने में और आसान हो जाए इसलिए ले रहा हूँ। अच्छा अब 1 cos 4x की वैल्यू डालते हैं सो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos 4x क्या है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गए 2 इंटू 2 क्या आया 2 प्लस अंडर रूट 4 cos स्क्वायर 2x करेक्ट। सो 4 का रूट 2 cos स्क्वायर का रूट cos 2x अगेन क्या कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस cos 2x वैल्यू डाल देते हैं 2 cos स्क्वायर बेसिकली दिस इज अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बोलो x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गए 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x का रूट विच गिव्स 2 cos x। So it's just a matter of multiple substitutions, nothing else. This is not difficult. This is just lengthy to think. Not really. मैं तुझे अगर 7 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करने दे दूं एक 7 डिजिट नंबर से वो डिफिकल्ट है Yes, sir. no then you don't understand what difficulty is. Sir, मेरे जो है वो आंसर को ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है सॉरी आइडेंटिटी नहीं कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है sin 2x. वेरी गुड sin 2x का तो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है sin 2x जैसा अगर मुझे sin 2x जैसा दिख रहा है तो मैं cos को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ sin में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं तो cos के 3 फॉर्मूले हैं तीनों फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक है cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा है cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा है cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इनमें से कौन सा लगाऊं अगर मुझे लग रहा है कि ये साइन तीसरा वाला, तो मैं cos 4x को लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, है ना। अच्छा, अब ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x मीन साइन 2x का होल स्क्वायर। एक ही बात होती है ना, तो तुम्हें पता होगा साइन स्क्वायर x लिखना इज साइन x होल स्क्वायर मीन्स द सेम थिंग। फॉर्मूला डाल देते हैं, साइन 2x क्या होता है 2 साइन x cos x होल स्क्वायर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ साइन ये लिखना साइन स्क्वायर x लिखना इज सेम एज राइटिंग साइन x होल स्क्वायर, राइट। तो भाई तो ये तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर, तो भैया 1 माइनस 2 इंटू 4 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सी, तो जस्ट टू बी मोटिवेटेड बाय द फैक्ट कि मुझे बनाना क्या है, और क्वेश्चन बिकम्स अ लॉट सिंपलर। ये समझो कि बनाना क्या है, आइडेंटिफाई करना, क्योंकि फॉर्मूले दे दिए अब सारे। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट होगी, याद हो ना हो फॉर्मूला शीट होगी, बट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आइडेंटिफाइंग इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। साइन स्क्वायर 2x वाला साइन स्क्वायर से ये फर्स्ट स्टेप नहीं, आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिखा हो, 2x वाला पार्ट। जब 2x होता है तो क्या आता है यहाँ पे x आता है, तो जब 4 होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, इसका भी डबल है। नहीं ये आधा था ना उसका, तो ये भी क्या आ जाएगा 4x/2 विच इज 2x। आधा हो रहा है ना यहाँ पे, उसको देख के कर बस, ठीक है। भाई तू YouTube ज्यादा देख रहा है YouTube देखना बंद कर दो पता है मुझे, तभी बोल रहा हूँ वीडियो देख रखी है मैंने बहुत सारे चैनल्स की वीडियोस देख रखी है जस्ट टू फिगर आउट कि क्या है मेरे से बेटर पढ़ाते हैं। पढ़ाते नहीं पढ़ाते ना, क्या सर मुझे नहीं, मैं आंसर क्यों दूंगा इसका सर मेरे पास आंसर तुम्हें कैसे पता हो, तुम छोटे हो। छोटे ही हो, लास्ट स्टेप ओए कौन सा, अच्छा ये इसकी बात करिए ना, इसका लास्ट स्टेप। इसमें देख cos 2x की वैल्यू, cos 2x की वैल्यू क्या होगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे ऑलरेडी एक +1 है, तो +1 -1 कट गए, तो वी हैव 2 इंटू 2 विच इज 4 cos स्क्वायर x। उसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। मतलब सेम ही चीज हमने 3 बार करी, सेम चीज हमने 3 बार करी, थिंक ऑफ इट एज सेम चीज, मतलब पहले सिर्फ इतने पार्ट के बारे में सोचो, ये आ गया, देन सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट के बारे में सोचो, देन ये आ गया, फिर सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट के बारे में सोचो, मतलब दीज आर ऑल 3 स्टेप्स जिसमें हमने सेम ही चीज 3 बार करी है, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन बना दो मैं आसानी दे रहा हूँ मैं, भयंकर तुम अभी नहीं रहता हो। क्यूरिटी सर क्यूडी लिख ले भाई, तो क्यूडी लिख ले, मैं तो अभी वहां तक पहुंचा नहीं प्लीज। कर नहीं पाओगे अभी, दे दिया तो। क्या है भाई साहब बातें नहीं, ये नहीं देता हूँ, ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बात मुझे दो कर ही नहीं पाओगे। ये करो, क्या मैं आरडी से ही पढ़ाता हूँ आधे टाइम, वैसे तो मैं बुक नहीं देखता हूँ जनरली, बट अभी आरडी खोल रखी है। तेरे को tan 4x पावर में है नीचे डिनोमिनेटर वाला। हाँ
2 बार tan 2x लगा दो, मैं tan 2x लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ सर ये डबल वाला क्या है? ये देखो, ये फॉर्मूला लिख लो। दो बार ये फॉर्मूला लगा दो। सर एक चीज पूछूं बस, क्या है? यहाँ पे tan 4x है तो ये RHS में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x लिख दूंगा। हाँ, दो बार पर कैसे मतलब पहले लगा एक बार, लगा 2x में आ गया सब कुछ, 2x में आया ना सब कुछ। अबे 4x को लगाएगा तो 2x में ही आएगा, हाँ सही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 2x में आएगा ना, फिर दोबारा tan 2x लगा दो। अभी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आ रही, बेसिक अलजेब्रा में आ रही। दिस इज नॉट ट्रिगो दैट यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट। Why do you think some students can solve questions a lot more quicker even though same concept तुम्हारे साथ पढ़ते हैं? क्योंकि उनकी बेसिक अलजेब्रा अच्छी होती है। तो सर जो ऊपर वाला tan 2x है उसमें फिर से लगा उसमें भी और नीचे वाले में भी, दोनों में फिर से लगा। दोनों में tan 2x है, tan स्क्वायर है स्क्वायर 2x tan स्क्वायर 2x है, दोनों जगह लगाओ। वैसे तुम्हारी क्लास 45 तक की होती है, आदत ही हो गई है मैं 7 बजे तक पढ़ने की। यस सर, तो 45 क्या बोलते हैं सर? चलो एक तो ये क्या क्या? कुछ कम टाइम नहीं, 1 घंटे 15 मिनट की ही क्लास है, 2 आवर्स की होगी। 2 बैच पढ़ लेते, 2 आवर्स। और देखेंगे आराम से, tan 4x को हम लिखेंगे tan 2 into 2x which is equals to 2 tan 2x divided by 1 minus tan square 2x। दोबारा फॉर्मूला डालते हैं, 2 into 2 tan x divided by 1 minus tan square x whole divided by 1 minus 2 tan x divided by 1 minus tan square x whole square। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये आया 2 to 4 tan x, 4 tan x divided by 1 minus tan square x into, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मतलब ऐसे करो ना, मल्टीपल ब्रैकेट्स में क्यों खेल रहे हो, ऐसे रख लो सेम लाइन में। 1 माइनस, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले रहा हूं मैं, होल स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, अबे रुक जा, माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। करेक्ट। मैंने क्या करा, इसको, इस पार्ट को देखो, सिर्फ इस पार्ट को देखो और क्वेश्चन को मत देखो। ये मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेने से, है ना, और माइनस इसका स्क्वायर कर दिया, है ना, क्लियर। अच्छा अब सॉल्व करते हैं आगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इनटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय 1 minus tan square x whole square minus 4 tan square x। If doing this takes effort for you, बेटा आप मैथ्स enough प्रैक्टिस नहीं करते। This should be effortless। अलजेब्रा जहां तक सॉल्व करते जाए नॉर्मली करना चाहिए, तुम्हें टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। This is 4 tan x into 1 minus tan square x, डिनोमिनेटर ओपन करते हैं, a square 1 plus b square plus tan 4x minus 2ab 2 tan square x minus 4 tan square x। आ गया आंसर। So we have 4 tan x 1 minus tan square x। Again and again मैं तुम्हें बता रहा हूँ, the problem is not maths of senior classes, the problem is maths of junior classes जो आप नहीं कर पा रहे हो। बेसिक अलजेब्रा है ये सॉल्व करना, this has nothing to do about trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ tan 2x का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, 6 tan square x। हो गया, ठीक है, लिख लो।